जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइनर 1B हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। मीन्स कह सकते हैं कि यह जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग इसका प्रश्न पेपर को भी समझेंगे, है ना, इसके प्रश्न पेपर को भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं, उसके तुरंत बाद जो है हम लोग इसके प्रश्न पेपर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसा एमसीक्यू पूछा गया है। देखिए, अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कनिष्क के समय किस कला शैली का विकास हुआ। जिसमें कनिष्क वहां का राजा था, उसमें वहां पर किस कला शैली का विकास हुआ था। तो कनिष्क के समय जो है ना, वो गंधार शैली का विकास हुआ था। किसका? गंधार शैली का विकास हुआ था। तो आपको याद रखना है गंधार शैली। ठीक है, कोई पूछेगा कनिष्क के समय किस कला शैली का विकास हुआ, तो गंधार कला शैली का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश की अगर बात करें, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। में से प्राचीन भारत में ऐसा कौन सा वंश है जिसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त वंश के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बनभट्ट था। कौन था? बनभट्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अपने विजयों के कारण किसे भारत का नेपोलियन कहा गया। मीन्स ऐसा कौन सा शासक था जिसको अपने विजयों के कारण, अपने जीत के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया था। ठीक है, तो किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन कहा गया था। किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब देखिए इसके आगे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग माइनर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी करवा दिया गया है। ठीक है, चाहे वो एमसीक्यू की बात हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो, चाहे वो वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो, सारे क्वेश्चन का तैयारी करवा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करें कि सर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बना दीजिए, तभी मैं क्या करूंगा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक हम लोग जान गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वह था। देखिए आपको क्वेश्चन घुमा के दे सकता है ना, कि वैसा कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वो कौन था। ठीक है, तो कौन था? अभी हम लोगों ने जाना था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किस गुप्त राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। मीन्स ऐसा कौन सा गुप्त राजा था जिसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। ठीक है, आगे है हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित के लेखक, तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बनभट्ट है। कौन है? बनभट्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? कुंभ का मेला जो भी लगता है उसको स्टार्ट करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 11 में कि किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया है। ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो नेपोलियन से किया है। ठीक है, तो हो जाएगा B.S. स्मिथ। क्या हो जाएगा? B.S. स्मिथ। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने का भी कोशिश करेगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना नहीं है, B.S. स्मिथ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कनिष्क राजवंश का शासक था। कनिष्क जो है वो कौन से राजवंश का शासक था? ठीक है, तो कनिष्क जो है वो कुषाण राजवंश का शासक था। कौन से? कुषाण राजवंश का शासक था। ठीक है, आगे कहा गया कि कनिष्क की राजधानी कौन सी थी। कनिष्क की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। क्या? पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे लिखा हुआ पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था वो कौन से राजवंश के संस्थापक थे। मिस कहना का अर्थ सीधा ये है कि पुष्यभूति जो थे वो कौन से राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो जाएगा वर्धन राजवंश के संस्थापक। ठीक है, क्वेश्चन 15 में है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। मीन्स ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा शासक है जिसको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो कनिष्क को जो है ना दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत का द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? ऐसा कौन सा शासक था जिसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। किसने? पुलकेशन द्वितीय। या तो आपको ऐसा भी पूछेगा कि किसने हर्षवर्धन को हराया था, ऐसा कौन सा शासक था जिसने हर्षवर्धन को हराया था, तो हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन क्या है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। क्या थी? कन्नौज उसकी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? आपको मैंने बताया था, बार बार ये बता रहा हूं। ठीक है, बाणभट्ट जो वो किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन। देखिए एक ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेकिन वो घुमा घुमा के पूछता है तो कंफ्यूज हो जाता है लोग उसमें, है ना। आगे है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय ऐसा कौन सा चीनी यात्री था जो कहाँ आया था? भारत आया था। तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? हिमसंग आया था। कौन? हिमसंग आया था। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी? पल्लव राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो सिंह विष्णु ने। किसने? सिंह विष्णु ने जो है पल्लव राजवंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। लिखा हुआ कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? कांचीपुरम जो है ना किस राजवंश की राजधानी नहीं थी? तो ये चोल का भी था, पल्लव का भी था, लेकिन विजयनगर का था क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांचीपुरम में कैलाशनाथ जो मंदिर बनाया है उसका निर्माण किसने करवाया? तो किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, आगे है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? इस महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का निर्माण हुआ था वो कौन से पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य जो था उसका राजधानी कहां था? तो उरैयूर था। कहां? उरैयूर था। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? चोल राजाओं की राजधानी कौन सा था? तंजीर। कौन सा था? तंजौर। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग माइनर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया दोस्तों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। और मैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन VBI क्वेश्चन बता दूं कि नहीं बता दूं वो आप लोग मुझे कॉमेंट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? मीन्स चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? तो ये विशिष्ट शैली कौन सा है? द्रविड़ शैली। कौन सा? द्रविड़ शैली। आगे है विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? विजयालय जो है वो भारत के कौन से राजवंश से संबंधित है? तो कौन से राजवंश? चोल राजवंश से। किससे? चोल राजवंश से संबंधित है। आगे है राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश से संबंधित है? राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो है वो कौन से वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से संबंधित है। किससे? चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? राजेंद्र प्रथम जो है वो किसके पुत्र थे? तो राजेंद्र प्रथम जो है वो किसके पुत्र थे? राजराज प्रथम के। किसके? राजराज प्रथम के पुत्र थे। लास्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोड़ा चोलमपुरम का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस आप लोग को एक बार देखने की जरूरत है, बाकी ये याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग निश्चिंत ही उसको बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया कि किस प्रकार के MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जानने वाले हैं इसके प्रश्न पेपर को कि आखिर किस प्रकार का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और कैसा कैसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाला है, मैं इस वीडियो के थ्रू से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI क्वेश्चनों को टिक आउट कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में श्योर आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा कैसा आपका प्रश्न है और किस प्रकार से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। एक शॉर्ट से वीडियोस में आप लोग उसको देख लेने का प्रयास करो, क्योंकि देखिए ये प्रश्न पेपर ही है आपका। ये क्या है? प्रश्न पेपर ही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस प्रकार का प्रश्न इसमें से रहेगा आपका। ठीक है, टाइम आपका 3 घंटा का रहेगा, फुल मार्क्स आपका 75 रहेगा, है ना।
पहला में जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा ग्रुप ए में, ठीक है। जो पहला इस प्रकार से है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। पहला क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। कौन है, श्रीगुप्त, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे के एमसीक्यू को देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पेज आपका इस प्रकार से, पेज नंबर 2, ठीक है। पेज नंबर 2 में आपका इस प्रकार से एमसीक्यू पूछा गया है कि अपनी विजयों के कारण किसे भारत का नेपोलियन कहा गया। मीन्स ऐसा कौन सा शासक था जिसको अपने विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है। तो किसको, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। में ऐसा कौन सा शासक है जिसको द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो कनिष्क को जो है ना द्वितीय अशोक के भी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित थे। विजयालय जो है वो भारत के कौन से राजवंश से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है वो चोल राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग का 5 एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हुआ। हो सकता है तो यही इसी प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर ये वीडियो देख लो। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग माइनर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो और अगर आप लोग वीवीआई क्वेश्चन नहीं देखे हो, ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो क्वेश्चन आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनेशन के लिए आसानी मिले, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 3 आपका इस प्रकार से, ठीक है। पेज नंबर 3 में रहेगा आपका ग्रुप ये वाला ग्रुप ए का बी में कि कहीं 2 पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। 2 पर आपको टिप्पणी लिखना रहेगा, ठीक है, जो 5-5 नंबर का रहेगा, है ना। तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो 4 ऑप्शन भी नहीं दिया रहेगा, ठीक है, बस 2 ही क्वेश्चन दिया रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त की उपलब्धियाँ, स्कंदगुप्त की क्या उपलब्धियाँ उसके बारे में बताना है, मथुरा कला के बारे में बताना है, गंधार कला के बारे में बताना है और स्वर्ण युग के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। आप लोग एक ना एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आगे ग्रुप बी की अगर बात करें, ग्रुप बी में किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो ग्रुप बी में जो है ना आपको इस प्रकार के प्रश्न रहेगा कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। पहला प्रश्न क्या है, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे है विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें। क्या है, विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन करें, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों के सांस्कृतिक उपलब्धियां एवं प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। कि चोलों का सांस्कृतिक उपलब्धि और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करें। दोनों क्वेश्चन को एक ही में, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को एक ही में मैंने करवाया था। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। आगे है हर्षवर्धन के शासन प्रबंध का विवेचना कीजिए। क्या है, हर्षवर्धन के शासन प्रबंध का विवेचना कीजिए। देखिए ये आपका 5वां प्रश्न हो गया, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग जरूर से जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। टाइम अभी कम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन जो इसमें दिया गया उसको आप लोग अवश्य पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट पेज आपका इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। लास्ट पेज में आपका लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वर्णन करना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में कि पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। उसके बाद है मथुरा और गंधार कला की मुख्य विशेषताओं का विवेचना करना, ठीक है। अगर ये आप 8 क्वेश्चन टोटल पढ़ देते हो ना तो आपका एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग माइनर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एमसीक्यू, वीवीआई क्वेश्चन और सारे लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।